हाय, कैसे हैं सभी लोग भाई। इसके लिए वीडियो बोर्ड के बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जो बच्चे मैथ स्ट्रीम से हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो या फिर सीबीएसई का हो या आईएससी का हो, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज है। तो मेनली ये जो सीरीज है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और हेल्पफुल होगी सीबीएसई के लिए भी, जो बच्चे थोड़ा सा बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं और जिनको थोड़ा सा डाउट है बेसिक में, वो लोग पढ़ सकते हैं, और आईएससी बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं कि हम यहाँ पर पूरे टॉपिक नहीं कवर करने वाले, हम केवल आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज बताएंगे कि किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन से बोर्ड पूछने वाले हैं, किस किस पोर्शन से बोर्ड क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कुछ टॉपिक से, जैसे आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है बेटा वो रिलेशन और फंक्शन है। तो रिलेशन और फंक्शन में सबसे पहले हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, उस रिलेशन पे ही हम लोग क्या करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस लगभग आपको, अब ये चीज़ याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और बोर्ड के क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है और मेरे हिसाब से ये मेरा गेस है कि क्वेश्चन जो बोर्ड के क्वेश्चन होंगे लगभग यहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने लगभग अपनी तैयारी कर रखी है, तो अपनी तैयारी आप करिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ लेना है, जरूर से जरूर पढ़ लेना है, और इसी के आसपास के क्वेश्चन ही बोर्ड टच करेगा, होपफुली मेरा कुछ ऐसा आइडिया है। तो जैसा कि 8 या 9 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने का, तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा मेरा आइडिया गलत नहीं होता। तो क्योंकि सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, और आपको जो तैयारी करनी है, जो लास्ट में पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास डोमेन और रेंज का। हाँ, एक चीज़ हम और डिस्कस करें कि हमको पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक में, रिलेशन में। तो बेटा रिलेशन में जैसे मैंने क्वेश्चंस पहले डोमेन रेंज के रखे, डोमेन रेंज पढ़ना है आपको, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको पढ़ देना है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस के तीनों टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे डोमेन रेंज पर, उसके बाद हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन के, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जैसा पहला क्वेश्चन है, इन अ सेट ऑफ, एक सेट दे रखा है जिसके हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है, रिलेशन आर, सबको होता है रिलेशन को आर से डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर से, और जो रिलेशन है हो गया हमारा ए कॉमा बी है, सबको होता है कि जो रिलेशन होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर हमारे ए कॉमा बी के फॉर्म पे लिखे जाते हैं। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमको चाहिए जिसमें इन्होंने बोला है कि जो रिलेशन है वो किस तरीके, बेटा थोड़ा सा राइटिंग का इशू होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। जो हमारे पास रिलेशन होगा किस तरीके का, जो बी है वो ए पे क्या करेगा, 1 ऐड करने पर मिलेगा, यानी कुल मिला के हमारे पास जो रिलेशन मिलने वाला है ए कॉमा बी, ये हम बी को बोल सकते हैं ए प्लस 1। अब जो भी हमको रिलेशन मिलेगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं आर कैसे बनने वाला है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, जो मेंबर मिलेंगे इस सेट के बाहर नहीं जाने चाहिए, वो चाहे ए का हो या बी का हो, ठीक। देखते हैं तो क्या मिलने वाले हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू, ये सारी ए की वैल्यू है, आप ए की वैल्यू रखते जाइए, बी की वैल्यू मिल जाएगा, बट बी की वैल्यू वहां तक लेके जानी है कि इस सेट के बाहर मेंबर ना जा पाए। याद रखिएगा हमारे पास जो मेंबर है वो 6 तक है, अगर कोई भी एलिमेंट 6 के बाहर जा रहा है तो वो हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 1 + 1 यानी 2 मिल जाएगा। तो पहला मेंबर 1,2 होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 मिल जाएगा। जब हम 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 मिल जाएगा, और 4 रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, 4 + 1 5 मिलेगा। 5 रखने पर 5 + 1 6 मिल जाएगा। 6 के ऊपर हम जा नहीं सकते, जैसे मैं 6 रखूंगा, 6 रखने पर हमको मिल जाएगा 6,7। अब ये चीज हमको देखना है, जो 7 है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो ये रिलेशन का पार्ट बेटा नहीं होगा। तो जो हमारे पास रिलेशन बनने वाला है वो क्या बनेगा, 1,2 2,3 3,4 4,5 और 5,6। क्वेश्चन हमारा था कि डोमेन और रेंज फाइंड करिए। तो जो डोमेन होता है, जितने हमारे पहले एलिमेंट होते हैं उनका जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, ये डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं उनका कलेक्शन, यानी उनका जो सेट होता है, यानी 2, 3, 4, 5, 6।
ये बेटा हो जाएगा हमारा इसका रेंज। ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या, फाइंड द रिलेशन। अब हमको एक ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें a जो है वो b-2 के इक्वल है। तो यानी a की वैल्यू इन्होंने बोली है b-2, तो यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे a+2 के इक्वल। ठीक, अब फिर से हम रिलेशन की बात करते हैं। तो हमको कैसा रिलेशन चाहिए जिसमें एलिमेंट a, b हो। क्या हो, a, b हो। अब a, b होने का मतलब है कि हमारे पास b की वैल्यू a+2 के इक्वल है। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन होगा वो इस तरीके का रिलेशन हो जिसमें एलिमेंट a, a+2 के इक्वल हो। बट जो b है ना, क्योंकि b की वैल्यू मैंने बोली है a+2, तो a+2 का मतलब हो गया जो भी हम वैल्यू रखेंगे उसमें b की वैल्यू 6 से बड़ी आनी चाहिए, 6 से कम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं। तो हमारे रिलेशन बेटा क्या क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से। a, a+2 है, तो पहले a की वैल्यू हम ऐसी वैल्यू स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको जो वैल्यू है b की वैल्यू 6 से बड़ी मिले। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि a और b क्या हो सकते हैं। जरा सोचो, b तो पॉजिटिव है, यानी a की वैल्यू हम लोग रखेंगे वो भी पॉजिटिव होगी, यानी कुल मिला के हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर यानी इंटीजर नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास b पॉजिटिव चाहिए, यानी b कैसा चाहिए, पॉजिटिव। यानी a में कुछ ऐसा नंबर ऐड करें, a में कुछ ऐसा नंबर, सॉरी 2 में कुछ ऐसा नंबर ऐड करें कि जो वैल्यू 6 से बड़ी हो। तो जाहिर सी बात है एक चीज तो यहाँ पर दिख रही है कि जो हमारे पास नंबर आने वाले हैं वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखना स्टार्ट करें। अगर a की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो जो दूसरी वैल्यू यानी b की जो वैल्यू है ये हमारा b है, तो b की वैल्यू है वो हमारा 3 मिलेगा, और हमारे पास जो b है ना वो 6 से बड़ा होना चाहिए। a की वैल्यू 2 रखो तो b की वैल्यू 4, 3 रखने पर 5, 4 रखने पर 6, 6 तक तो पहुंच गया। जो भी वैल्यू 6 से बड़ी होगी, यानी जो भी हम वैल्यू रखेंगे 4 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, यानी हम स्टार्ट करेंगे 5 से। मैंने 5 रखा तो जो एलिमेंट मिलेगा वो 5+2 यानी 7 मिलेगा। ठीक, 6 रखा तो 6+2 यानी 8 मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर 7 रखा तो 7+2 यानी 9 मिलेगा। ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो बेटा हमारे पास ये रिलेशन होगा, क्योंकि इन्होंने लिमिट नहीं दी है। लिमिट कॉल हो गया कि हमारे पास एंड पॉइंट नहीं दे रखा है कि कहाँ तक हमको जाना है। तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो हम ऐसे डॉट लगा के छोड़ देंगे। तो हमारे पास यही एलिमेंट्स मिलने वाले, यही हमारा रिलेशन होगा। अगर इसमें अगर हमसे डोमेन की बात करता, सपोज हमसे इसमें पूछ लेता फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन बेटा मिलता वो क्या मिलता बताइए। डोमेन मिलता वो मिलता पहले वाले एलिमेंट का कलेक्शन, यानी 5 से स्टार्ट करते 5, 6, 7 अप टू ऐसे जाते। ठीक, और जो हमारे पास रेंज मिलता वो क्या मिलता 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली 11 का क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूछा गया, लास्ट ईयर पूछा गया था शायद, या फिर 22 में पूछा गया था। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सेट a, b है, b 2, 3 है, c 3, 7 है। a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c निकालिए। तो थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले b और c का यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन लगभग सबको आता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, जो रिपीट करता है उसको एक बार लिखते हैं। तो b की वैल्यू कितना बेटा है 2, 3 है, यूनियन लगाएंगे। c की वैल्यू कितना है 3, 7 है। अब जब हम इसका यूनियन लेने बैठेंगे तो यूनियन में क्या मिलने वाला है, यहाँ पर यूनियन में हमको मिलेगा 2, 3, 7। ये यूनियन हो गया किसका, b और c का। और हमको क्या चाहिए, a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको लेंगे a कार्टेशियन प्रोडक्ट b यूनियन c। क्या बनने वाला है तो a की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है, सॉरी हमारे पास a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास a, b। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और b यूनियन c कितना दे रखा है 2, 3, 7। चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है a से b की मैपिंग। तो क्या होगा, अब जो हमारे पास a है वो b के एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। तो पहले a कितने तरीके से, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब यही है कि पहला सेट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कितने तरीके से मैपिंग कर सकता है। तो यानी पहले हम a की मैपिंग 2 के साथ कर सकते हैं, पहला एलिमेंट। a
की मैपिंग 3 के साथ कर सकते हैं, ए की मैपिंग 7 के साथ कर सकते हैं। अब सेम बी कितने तरीके से यहाँ पर मैप कर सकता है, तो यानी बी 2 के साथ, ठीक, बी 3 के साथ और बी 7 के साथ। ये मैपिंग हमारे पास पॉसिबल है और ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, तो जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? राइटिंग तो बहुत ही गंदी है भाई। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन को बेटा हम आई से डिनोट करते हैं। जिस सेट के लिए लिखते हैं उसको सफिक्स में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। सपोज हम लोग ए के लिए लिख रहे हैं तो उसको हम आई ए से डिनोट करेंगे। उसमें रिलेशन में क्या मेंबर मिलेंगे? वो सारे मेंबर मिलेंगे जो खुद के साथ मैपिंग कर लेते हैं ना। सपोज हमारे पास जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास एक सेट 1, 2, 3, 4 है, तो इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बनेगा जो खुद के एलिमेंट खुद के साथ मैपिंग करेंगे, यानी 1 1 के साथ कर लेगा। देखिए बहुत ज़्यादा डीप पे जाएंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि खुद की मैपिंग एलिमेंट्स करते हैं खुद के साथ में। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 के साथ कर लेगा, तो 4, 4 के साथ मैपिंग कर लेगा। ये हमारे पास बेटा आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? फाइंड द आइडेंटिटी रिलेशन फॉर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होती है? अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं बेटा 1, 2, 3। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक, सॉरी इन्फिनिटी तक जाते हैं। स्टार्ट तो 1 से करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्योंकि नंबर इन्फिनिटी है तो आइडेंटिटी रिलेशन भी इन्फिनिटी बनने वाले हैं। तो क्या बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन पे? 1 1 के साथ मैपिंग करेगा, ठीक, 2 2 के साथ मैपिंग करेगा, 3 3 के साथ मैपिंग करेगा और ऐसे ही चलते जाएंगे इनफाइनाइट। ओके, ऐसे ही आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। इसमें जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा वो क्या बनने वाला है? ए का ए के साथ यानी ए कॉमा ए बन जाएगा, बी का बी के साथ बी कॉमा बी बन जाएगा, सी का सी के साथ सी कॉमा सी बन जाएगा। इस तरीके से हमको ये आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हुई आइडेंटिटी रिलेशन की। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखते जरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। जैसा कि मैंने थोड़ा सा टाइम कम लगे इसलिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिख रखी है, कुछ लिख रखी है, सब कुछ नहीं लिख रखी है। डेफिनेशन क्या है? कोई हमारे पास एक नॉन इम्पटी सेट ए है। कैसा सेट? नॉन इम्पटी है ना। अगर इम्पटी हो जाएगा तो सारी डेफिनेशन को ही क्या करेगा? अवॉइड करेगा। तो हमको डेफिनेशन को फॉलो करना है। एक ऐसा नॉन इम्पटी सेट ए जिसमें हमारे पास ये बेटा कैसा है? ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म पे रिलेशन। तो रोस्टर फॉर्म पे अगर हमारे पास यानी जैसे लिस्टिंग मेथड होता है उसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। 1, 2, 3 इस तरीके की फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। तो अगर हमको इस तरीके की ऑर्डर्ड पेयर मिले कि जो 1 मतलब ए कॉमा ए जैसे हो, जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा एलिमेंट है, तो अगर वो किसी रिलेशन पे यानी ये ए कॉमा ए कितने होंगे? यानी वो ए जो किसी एक सेट पे बिलोंग कर रहा है, तो यानी हम ऐसे बोलेंगे होल, मतलब कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, होल ए कॉमा ए यानी जितने ए कॉमा ए हैं वो सारे के सारे यानी जितने ए कॉमा ए इस सेट के बन सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन पे होने चाहिए। तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होगा। सपोज हमने फटाफट एक एलिमेंट ले लिया, बहुत छोटा सा एक सेट है, एक 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर हमको रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए, सेट ए है, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ होगा तभी रिलेशन बनेगा। तो इन्होंने क्या बोला? ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी वो सारे रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे जिसमें हमारे पास ए कॉमा ए सारे दिख जाए, यानी जिस रिलेशन में 1, 1 दिख जाए, है ना, 2, 2 दिख जाए, 3, 3 दिख जाए। इसके अलावा कुछ भी हो हमसे लेना देना नहीं है, एटलीस्ट ये एलिमेंट उसमें दिखे तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बोलोगे सर आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? तो आइडेंटिटी रिलेशन में केवल यही एलिमेंट होंगे, केवल और केवल ये एलिमेंट, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कम से कम ये एलिमेंट होंगे। इसके अलावा 1, 2, 2, 1, 3, ये चीजें हो सकती हैं, उससे हमको लेना देना नहीं, कम से कम ये एलिमेंट होने चाहिए, ठीक।
अब देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक, यानी एक ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा जिसमें ए आर ए जैसे एलिमेंट्स दिखे या ए आर ए जैसा फॉर्मेशन दिखे, यानी ए का रिलेशन ए से अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है किसी भी रिलेशन में तो वो रिलेशन हमारा बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, फटाफट सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन जैसा बोला गया कि अगर किसी भी रिलेशन में हमको, ये फिर से बात करो, ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, अगर हमको ए कॉमा बी रिलेशन में दिख गया तो बी कॉमा ए होना जरूरी है। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों पाए जा रहे हैं उस रिलेशन में तो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। सपोज एक सेट हमारे पास है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 दिए हुए हैं, है ना। अब इसी से अगर हम एक रिलेशन बना लें, जैसे हमने बना लिया 1, 2 बना लिया तो 2, 1 होना चाहिए। जैसे हमने 3, 2 बना लिया तो 2, 3 होना चाहिए। तो यानी इस तरीके के एलिमेंट्स अगर मिले, इनके अलावा कुछ हो लेकिन इस पैटर्न पे जरूर हो, तो ये रिलेशन हमारा कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 है, 3, 2 है तो 2, 3 है ना। अब इसका उल्टा देखो, अगर 2, 1 है तो 1, 2 है ना, 2, 3 है तो 3, 2, मतलब जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर्ड पेयर आपस में रोटेट होकर मिल जाए तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमारे देखने लायक हो गया। चलिए तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, फॉर नॉन इम्पटी सेट, फिर से नॉन इम्पटी सेट, अगर हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देखना, अगर किसी रिलेशन पे ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो बी से बी को अगर हम हटा दें तो जो हमारे पास बनता है क्या बनता है, ए कॉमा सी। तो ए कॉमा सी होना जरूरी है, यानी ए कॉमा बी मिल जाए, बी कॉमा सी मिल जाए तो ए कॉमा सी होना जरूरी है। जैसे 1, 2 मिल जाए और 2, 3 मिल जाए तो 1, 3 का होना जरूरी है। ऐसे समझिए कैसे पहचानेंगे, 1, 2 है, 2, 3 है, ये जो रिलेट करने वाला एलिमेंट है इसको हटा दो तो जो बचे उनका ऑर्डर्ड पेयर हमको वहां पर दिखना चाहिए। 1, 3 अगर रिलेशन पे है तो रिलेशन हमारा बोला जाएगा क्या, ट्रांजिटिव। तो क्या किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन फॉलो होगी। अगर हर एक एलिमेंट इस तरीके की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो वो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है।